नमस्कार जी, सभी का स्वागत। गुड़िया हाल हैं। आज सुबह से व्यापम के सारे कर्मचारी जो हैं ऑफिस पहुंच चुके हैं और अपडेट पर अपडेट दिए जा रहे हैं और अभी लेटेस्ट वेबसाइट पर भी इन्होंने सारे अपडेट दे दिए हैं। तो आज सुबह से आप सब लोग बहुत ज्यादा इच्छुक थे इस बात को जानने के लिए कि आरक्षक और वो भी एक्साइज यानी आबकारी आरक्षक, एक्साइज कांस्टेबल, क्या सिलेबस होता है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, एज क्या है और आखिर सर ये होता क्या है, काम क्या करना होता है और क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। पिछले साल भी ये वैकेंसी निकली थी और विनर्स के बहुत सारे बच्चे जो है एक्साइज डिपार्टमेंट में कांस्टेबल पद पर गए थे और फिर से आपके पास मौका है। एमपी पुलिस कांस्टेबल से अगर कंपेयर करें तो आपके लिए ये कई गुना ज्यादा बेहतर है, लेकिन पदों की संख्या बहुत कम आती है। कंपटीशन तगड़ा है, वैकेंसीज कम है, लेकिन एक और सबसे खास बात है कि अलग आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। तो मैं बहुत जल्दी और शॉर्ट में एकदम शानदार इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि इसमें क्या क्या रहता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सुबह न्यूज़पेपर्स में इसका पूरा अपडेट आ गया था और अभी आप देख पाओगे, ईएसबी की वेबसाइट पे जाओगे तो ये देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एक्साइज कांस्टेबल डायरेक्ट एंड बैकलॉग पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 एक्साइज डिपार्टमेंट आबकारी विभाग। ठीक है भाई, 15 फरवरी 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, 1 मार्च 2025 को लास्ट डेट है और 5 जुलाई यानी आज से आपके पास लगभग 6 महीने का समय है, जो बहुत अच्छा है, जिसमें आप बहुत शानदार तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं अलग से वीडियो इन सब पे बना चुका हूं। टोटल 5 नोटिफिकेशंस आज एक ही दिन में जारी हुए हैं, एक के बाद एक। तो अभी मैं सिर्फ कांस्टेबल, एक्साइज कांस्टेबल की बात करने आया हूं, बाकी सबकी बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं या आने वाले दिनों में हम उन सब पर 1 बाय 1 बात करेंगे। ठीक है। देखो, इसकी जल्दी से देख लो। एज 21 से 33 इयर्स होती है, बाकी फिर कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा ही। क्वालिफिकेशन 10+2 यानी लगभग जो 12th के आसपास होता है वो फॉर्म भर सकता है। 19,500 से 62,000 के आसपास का पे स्केल है, मतलब आप मान के चलिए कि 20,000, 30,000, 35,000 तक जो है इसमें सैलरी आपकी बनेगी। और हम अभी हमारे कुछ ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट से भी आपको बहुत जल्द मिलवाने वाले हैं जो काम कर रहे हैं, तो उनसे ज्यादा बेटर जानेंगे कि भाई एग्जैक्ट हाथ में आ कितना रहा है, काम क्या करना होता है। तो हम आपको हमारे स्टूडेंट से भी मिलवाने वाले हैं। और लड़के तो ठीक है, लड़कियां भी ऐसी हैं जो इस जॉब को कर रही हैं। और कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल में तो ये होता है कि 24/7 का है, लेकिन यहां पर उससे ज्यादा आपको रिलैक्स और बाकी सब चीजें बेटर ही इसमें होती है ना। देखो, आप सबका एक प्रश्न था कि सर इसमें पूछा क्या क्या जाता है। अगर आप में से किसी ने भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की पहले तैयारी करी है या आपको सिलेबस पता है तो सेम है, कॉपी पेस्ट कर दो आप। वही का वही एग्जाम पैटर्न, सब कुछ वही रहता है जो एमपी पुलिस कांस्टेबल में आएगा, वही एक्साइज कांस्टेबल में आपको देखने को मिलेगा। तो सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान के 40 सवाल, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि के 30 सवाल, विज्ञान और सरल अंक गणित के 30 सवाल। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया और साइंस हो गया और एमपीजीके हो गया। 5 सब्जेक्ट्स को अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। फिर से बोल रहा हूं, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, साइंस हो गया, एमपीजीके हो गया। ये सब मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चंस का समय 100 क्वेश्चंस 120 मिनट आपके पास रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग व्यापम में होती नहीं है और 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। और एक और सबसे अच्छी बात बता दूं कि इसमें फिजिकल में केवल हाइट मेजरमेंट ही है, इसमें कोई दौड़ना, गोला फेंकना, ऊंची कूद, लंबी कूद कुछ नहीं होता है। तो लड़कों के लिए जो हाइट है वो 167.5 है, सीना 81 और फुलाकर 86। महिलाओं के लिए 152.4 सेंटीमीटर की हाइट है, दैट्स इट। इसके अलावा फिजिकल में कुछ नहीं है। आपको सिर्फ अपना पहला जो एग्जाम है उस पर फोकस करना है और अगर आपकी इतनी हाइट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और कोई फिजिकल की तैयारी आपको इसमें नहीं करना है। और सब्जेक्ट्स वही है जो आप हर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। अगर आप एसएससी की, रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो वही सारे सब्जेक्ट्स आपके यहां पे काम आ जाएंगे। बस एमपीजीके जो है वो आपको थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा मध्य प्रदेश के हिसाब से आपको कुछ कुछ चीजें, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा सा चेंज मध्य प्रदेश का है, तो उस सब के लिए हम हैं कि मैथ्स हो या रीजनिंग हो, जीएस हो, साइंस हो, मध्य प्रदेश की परीक्षाओं का टेस्ट क्या होता है उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे यहां पर करना है और एक एमपीजीके सब्जेक्ट आपका और जुड़ जाता है। ठीक है भाई। और हमारी टीम ने आज दिन भर मेहनत करके जो पिछला कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, एक्साइज कांस्टेबल का, उसका पूरा निचोड़ आपके लिए लेकर आए हैं कि किस विषय में कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे गए थे और ज्यादा व्यापम का फोकस रहता है,
तो मैं केवल आपको दिखाऊंगा, आप इन सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को रोक कर आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा एक एनालिसिस है कि किन किन टॉपिक से प्रश्न ज्यादा बनते हैं। अरिथमेटिक, एडवांस सब कुछ इसमें आता है। एडवांस का रोल अरिथमेटिक के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन आपको लगभग पढ़ना सभी टॉपिक्स होते हैं। तो रेशो है, परसेंटेज है, सिंप्लीफिकेशन, आप सब टॉपिक्स देख सकते हो जो जो यहां पे आता है, तो आप आराम से इन सबको पढ़ लीजिएगा। और एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टेटिस्टिक्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, सब आएगा इसमें। आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और समय भी आपके पास बहुत अच्छा है, क्योंकि 6 महीने हैं और इन 6 महीने में आप मैथ्स को, रीजनिंग को, जीएस को, साइंस को सब अच्छा कर सकते हो। टाइपिंग नहीं होता भाई इसमें, टाइपिंग करवा के आपसे क्या करवाएंगे वो, है ना। हाँ, इसका पीडीएफ हम डाल देंगे विनर्स के टेलीग्राम पर, इसका पीडीएफ हम डलवा देंगे। रीजनिंग में देख लो भाई, रीजनिंग में क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, तो वो आपको यहां पर मेरे पीछे दिखाई दे रहे होंगे, है ना। ये सारे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक्स हैं, जिनसे प्रश्न पिछले वर्ष और पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। हाँ, विनर बनने के लिए ऑल पढ़ना पड़ेगा सर जी, ये तो दिखती बात है नविया जी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सब पढ़ना पड़ेगा। वो जमाना गया जब इंपॉर्टेंट से काम हो जाता था, अब सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, ये बात का आप ध्यान रखें। नॉन वर्बल में क्या क्या आएगा, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हमने यहां पे मेंशन करा हुआ है कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, लेकिन पढ़ना पूरा सिलेबस है ना। वो सब चीजों का आप ध्यान रखें। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, एमपीजी के, ये जीएस और साइंस का आपका पूरा